Welcome to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. Today's chapter is one from NCERT book बेटा. NCERT बुक से हम लोग करेंगे चैप्टर 1.1 का कल हम लोग एक्सप्लेनेशन कर चुके थे बच्चे. वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन हो गया था और आप लोग का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला है. तो आज हम लोग करेंगे 1.2 और 1.2 के बाद 30-35 मिनट्स में जितने भी हो सकेंगे आज हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा करने की. ठीक है, बट आप लोग जल्दी से आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाइए क्योंकि बेटा ये कंसेप्चुअल टॉपिक्स है. कंसेप्ट्स आपके होने चाहिए इसमें सोल्यूशन और न्यूमेरिकल्स कुछ ज्यादा नहीं होते हैं. ठीक है, तो आप जल्दी से पेन और पेपर लेके आ जाइए. और जो बच्चे नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, तब तक वो सब्सक्राइब कर लें और आप लोग लाइक और कमेंट जरूर डाल दो बच्चे. ठीक है, और जहां कहां से आप लोग देख रहे हो वो भी कमेंट जरूर करें आप. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चंस आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट. हाँ बच्चों, अगर आप लोगों को डेफिनेशन या थियरी की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पर हम उसकी लिंक डाल देंगे वीडियो की. वहां से आप पूरी थियरी और डेफिनेशन वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2. बेटा ऑड नंबर कभी भी 2 के डिविजिबल नहीं होते हैं. ठीक है, ऑड नंबर का डेफिनेशन यही है कि जो 2 से डिविजिबल ना हो. तो मीन्स यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे तो ये क्या हो गया 5 मीन्स नल सेट. तो ये आपका बन गया नल सेट. ओके. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. तो इवन प्राइम नंबर यू नो 2 क्या होता है इवन प्राइम नंबर. तो मीन्स इट इज नॉट नल सेट. ये नल सेट नहीं है. इट इज नॉट नल सेट. ये नल सेट नहीं है. ठीक है. एक्स इज द नेचुरल नंबर n लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7. आपको एक नेचुरल नंबर लिखना है जो 5 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो. ऐसा कोई नेचुरल नंबर बताओ जो 6 हो सकता है, जो 5 से n ग्रेटर देन x. इसमें कोई भी आपका सेट कोई भी एलिमेंट नहीं बनेगा. तो ये क्या हो गया नल सेट. मीन्स ये हो गया 5 क्योंकि 5 से छोटा और 7 से बड़ा. तो 5 से छोटा क्या आएगा बच्चे. 5 से छोटा आ गया 1 2 3 4 और 7 से बड़ा क्या आ गया जल्दी बताओ. 7 से बड़ा 8 9 10 ये हो गया. तो मीन्स ये आपका 5 नहीं है. ये आपका 5 नहीं होगा. ओके. तो ये हो गया नल सेट क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो. तो इनके बीच में ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा. नाउ y is a point common to any 2 parallel lines. अब बताओ कोई 2 पैरेलल लाइन से इसमें कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है. नहीं हो सकता है. 2 पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो 5 मीन्स नल सेट. ये भी आपका क्या होगा नल सेट. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. ये बताना है कि कौन सा फाइनाइट है या इनफाइनाइट है बच्चे. फाइनाइट क्या होते हैं जो काउंटेबल नंबर्स हो. जिस सेट के अंदर एक डेफिनेट नंबर्स हो वो होता है फाइनाइट. और जिस सेट के अंदर अनकाउंटेबल हो मीन्स जिसको आप काउंट ही ना कर सको वो होता है इनफाइनाइट. तो देखो सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर. तो मंथ ऑफ ईयर काउंट कर सकते हो क्योंकि कितने मंथ होते हैं एक 1 ईयर में 12. तो आप ये क्या हो गया फाइनाइट क्योंकि इसके अंदर जो भी आप सेट बनाओगे उसके अंदर आप लिख सकते हैं क्या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर. तो इस तरह से आप ये काउंट कर सकते हो क्योंकि 12 मंथ होते हैं. तो 12 मंथ ये हो गया फाइनाइट सेट. ओके. नाउ सेकंड पार्ट 1 2 3
अप टू डैश डैश डैश। देखो बेटा यहाँ लास्ट में कुछ भी नहीं लिखा है, ये डैश 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 चला गया है, लास्ट में कुछ भी नहीं लिखा है। दैट मीन्स इनफाइनाइट सेट। ये क्या बन गया? इनफाइनाइट सेट। एंड इट इज फाइनाइट, क्योंकि लास्ट में लिखा है बच्चे, लास्ट में क्या लिखा है? 100। तो मीन्स ये आपका हो गया 100 फाइनाइट सेट। इसे आप काउंट कर सकते हो, फाइनाइट सेट। ओके, नाउ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर लिखना है बच्चे, तो ये काउंट नहीं कर सकते। कहां तक लिखना है ये नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमें कहां तक लिखना है। तो मीन्स अगर आप सेट बनाना चाहोगे तो क्या बनेगा? 101, 102, 103। अब कहां तक लिखना है ये नहीं पता बच्चे, तो ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो इट इज इनफाइनाइट सेट। ये क्या बन गया? इनफाइनाइट सेट। ये बन गया आपका इनफाइनाइट सेट। नाउ नेक्स्ट, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब ये लेस देन 99 प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चे? 2 से। तो जब आप प्राइम नंबर शुरू करोगे तो 2 से स्टार्ट करोगे, 2, 3, 5, 7 ऐसे स्टार्ट करोगे। और कहां तक जाओगे? जल्दी बताओ कौन सा नंबर प्राइम नंबर्स होगा? देखो 91 नहीं हो सकता, 92 नहीं हो सकता, 93 नहीं हो सकता, 94 नहीं हो सकता, 99 नहीं हो सकता, 97। अब बताओ 97 हो सकता है? किसी के टेबल में आता है 97? आई होप तो नहीं होता है। आप लोग देखना, देख के हमें जरूर बताना कि ये आपका प्राइम नंबर है कि नहीं। जल्दी से बताना, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये काउंटेबल नंबर्स हो गए। ठीक है, ये फाइनाइट सेट हो गया। ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट। तो इस तरह से आप फर्स्ट में नल सेट की डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई, सेकंड में आपके फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ये भी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट से ही रिलेटेड है। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। तो आप देखो जो फर्स्ट पार्ट है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मीन्स ऐसे कोई एक्सिस है आपका, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब इनमें पैरेलल लाइंस बनाओगे तो कितने बनाओगे बेटा? ये जितनी लाइन बढ़ेगी सब इनफाइनाइट। आपको नहीं पता कि आप कितनी लाइन एक के बाद एक बना सकते हो। मीन्स ये कितने लाइंस बन सकते हैं? इनफाइनाइट, बहुत सारे लाइंस। ये जितना आगे बढ़ाओगे, जितना पीछे बढ़ाओगे, उतनी लाइंस ये बनती जाएगी। तो मीन्स ये हो गया इनफाइनाइट सेट्स। क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। तो मीन्स आप क्या कह सकते हो, क्योंकि काउंटेबल एलिमेंट्स हो गए। जब काउंटेबल एलिमेंट्स हो गए तो ये हो गया फाइनाइट सेट। क्या लिख सकते हो? ए बी सी डी, कहां तक? एक्स वाई जेड तक। मीन्स इट इज काउंटेबल, ये काउंट कर सकते हो। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये हो गया आपका फाइनाइट, फाइनाइट सेट। ठीक है बच्चे। नाउ नेक्स्ट, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के टेबल वाले सारे नंबर, तो 5 के मल्टीपल्स कितने लिख सकते हो? इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि लेस देन होना चाहिए या क्या होना चाहिए, ये प्रॉपर कंडीशंस नहीं है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे? इंफिनिटी तक लिखोगे। जैसे आप अगर 5 के मल्टीपल्स लिखोगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20 ऐसे आप लिखते जाओगे। कहां तक लिखोगे? इनफाइनाइट तक, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। ठीक है बच्चे, ये हो गया इनफाइनाइट सेट। अब इसके बाद है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये फाइनाइट होगा बच्चे की इनफाइनाइट होगा? क्या लिखा है? सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ है। तो यहाँ पर उन सेट्स, उन एनिमल्स के बारे में पूछा जा रहा है जिनके बारे में हमें पता हो, जिनका गवर्नमेंट के पास एक डाटा हो, उन एनिमल्स के बारे में है। नहीं तो बहुत लोग कह सकते कि बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका हमें ना पता हो, यहाँ होते हैं, वहां होते हैं, बहुत सारे अर्थ के अंदर होते हैं जिसके हमें नहीं पता होता है।
बट नहीं, यहाँ पर उन सेट्स के बारे में, उन एनिमल्स के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में हमें पता हो, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनका हमारे पास डाटा होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये सेट हो गया फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ठीक है, द सेट ऑफ सर्कल्स विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स यहाँ पर आपका ओरिजिन है, अब इससे कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, कोई इतना छोटा, इतना बड़ा, सॉरी ये नहीं होगा, ये हटा देते हैं। ये ओरिजिन है, इससे ये सर्कल, ये 0 0 है, ये इससे ऐसे, फिर इसी से और भी सर्कल्स आप पास करा सकते हो ऐसे, फिर ऐसे, तो कितने सर्कल्स पास हो जाएंगे बच्चे, इनफाइनाइट सर्कल। तो मीन्स एक पॉइंट से कितने सर्कल्स पास होते हैं, एक पॉइंट से, कोई भी एक पॉइंट हो, एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं, इनफाइनाइट सर्कल। तो इसका मतलब हो गया ये इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना, सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट, मीन्स दोनों सेट इक्वल है कि नहीं। तो इक्वल होने के लिए क्या डेफिनेशन होती है बच्चे, सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी दो सेट इक्वल कब होते हैं। तो बच्चे कोई भी दो सेट इक्वल तब होते हैं जब उनके एलिमेंट्स इक्वल हो, मीन्स सेम सेम एलिमेंट्स हो, तब वो इक्वल होंगे। वहां पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं देखते, ये देखते कि एलिमेंट सेम है कि नहीं है। अगर एलिमेंट सेम है तो वो इक्वल सेट है। अब आप यहाँ देखो, ए बी सी डी 4 एलिमेंट है सेट ए में। अब देखो सेट बी में कौन से 4 एलिमेंट है, वो किसी भी रैंडम कहीं से कहां पर लिखे हैं डजंट मैटर, बस ये 4 एलिमेंट होने चाहिए ए बी सी डी। तब देखो इसके अंदर ए बी सी डी है कि नहीं, ए बी सी एंड डी, सेम लेटर यहां भी है, तो मीन्स बोथ आर इक्वल सेट, सेम एलिमेंट हो गया तो दोनों हो गए इक्वल सेट, बोथ आर इक्वल सेट, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है। ओके, दोनों में सेम एलिमेंट है, इसलिए ये हो गए इक्वल सेट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 4 8 12 16 मीन्स 4 का टेबल लिखा हुआ है 16 तक, 4 2 4 8 12 16। अब आप नेक्स्ट में देखो यही नंबर्स है कि नहीं है, सेम नंबर्स होने चाहिए। 4 8 16 भी है, बट क्या नहीं है बेटा, 12 नहीं है, यहां पर 18 आ गया, 12 की जगह क्या आ गया 18। तो मीन्स ना तो 18 ए में है और ना ही 12 बी में है, तो इसका मतलब कि ये इक्वल सेट नहीं है। मीन्स 18 डज नॉट कॉन्टेन इन ए और 12 डज नॉट कॉन्टेन इन बी, तो इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं है। अगर इसके अंदर 18 होता है और इसके अंदर 12 होता तो ये इक्वल सेट होते हैं, दैट ए नॉट इक्वल बी, ए और बी इक्वल सेट नहीं है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट 2 4 6 8 10 क्या है, ये इवन नंबर। इवन नंबर कहां तक है, 10 तक है। अब दूसरे में देखो x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड x लेस देन इक्वल 10, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, और 10 या 10 से छोटा है, 10 या 10 से छोटे हैं। तो 2 4 6 8 10 ये आपके बन गए इवन नंबर। अब देखो दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं, यस बोथ आर सेम, तो ये हो गया ए इक्वल बी, ये भी इक्वल सेट हो गया। अब लास्ट पे चलते हैं, x इज मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या हो गया, जो 10 के टेबल में हो, 10 100 10 20 30 40 ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। तो जो भी आपके 10 के मल्टीपल्स हो, 10 20 30 40 50 अप टू इंफिनिटी, ये हो गया मल्टीपल ऑफ 10। अब नेक्स्ट सेट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सेट में 10 तो है बच्चे, बट यहाँ 15 भी है, यहाँ 25 भी है, तो 15 और 25 10 के टेबल में नहीं आते बच्चे। ठीक है, तो 15 25 किस में नहीं है, ए में नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है, ए एंड बी नॉट इक्वल सेट,
ये इक्वल सेट नहीं है क्योंकि इसमें 15 25 एक्स्ट्रा आ गए जो ए में नहीं है, तो दैट मीन्स ए नॉट इक्वल टू बी, ये इक्वल नहीं है। तो इस तरह से बच्चे आपने इक्वल सेट्स की भी डेफिनेशन यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट से समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन, ये बताना कि क्या ये इक्वल सेट है कि नहीं है, और अगर है तो क्यों है, ठीक है, और नहीं है तो क्यों है। देखो सेट ए गिवन है 2 3 और सेट बी x इज ए सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो पहले तो ये इसका पहले हम लोग सोल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन मीन्स क्या हो गया कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो 6 का हो गया 3 2 जा 6 3 3, तो इसका फैक्टर क्या बना x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल 0, मीन्स x इक्वल -3 और x इक्वल -2। ये इसका सोल्यूशन आ गया बच्चे। तो जब इसका सोल्यूशन आ गया तो सेट बी आपका क्या बन गया, सोल्यूशन फाइंड करने के बाद आप लिख दो -3 -2। अब बताओ, आप लोग देख के बताओ खुद, इक्वल है, नो, नॉट इक्वल, मीन्स ए और बी इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। अब देखो x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, क्या बताया गया है, बताया ये गया बच्चों कि जो भी 2 लेटर या 2 से ज्यादा लेटर रिपीट होते हैं, कोई भी लेटर रिपीट होता है एक से ज्यादा बार, तो उसे हम लोग एक बार ही लिखते हैं। तो यहाँ देखो 2 ओ 2 टाइम्स आ रहा है, एल भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो आप सिंगल टाइम ही लिखोगे, एक बार ही लिखोगे, तो क्या लिखोगे FOLW, ठीक है। ये आपने सेट ए लिख दिया। अब सेट बी लिखो, Y इज द लेटर वर्ड ओल्ड, ओल्ड में सिंगल टाइम सारे आ रहे हैं, तो WOLF। अब आप देख के बताओ दोनों सेट इक्वल हैं कि नहीं, सेट ए और सेट बी। बेटा ये लेटर्स किस प्लेस पे है वो कोई मैटर नहीं करता, सेम लेटर सेम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया FOL एंड W, दैट मीन्स A इक्वल B हो गया, ठीक है। तो ये इक्वल सेट है, इट इज इक्वल सेट एंड इट इज नॉट इक्वल सेट। नाउ सिक्स्थ में क्या बताना बच्चे, गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, आपको सेलेक्ट करना है कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं। बस आप नंबर चेक कर लो, इनमें से जो भी नंबर आपके सेम दिखते हो वो इक्वल सेट हो जाएंगे, ओके। देखो 2 4 8 12, अब देखो किसी सेट में है 2 4 8 12 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है बच्चे 4 8 12 14 है, तो मीन्स ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ देखो 1 2 3 3 4, तो ये इक्वल सेट हो गया, मीन्स बी इक्वल डी सेट। ई -1 1 है कहीं पर, जहां पे देखो ये दोनों इक्वल सेट है, सेम एलिमेंट है इनमें, तो मीन्स ई इक्वल जी। आपको केवल एलिमेंट देखना बच्चे, सेम होने चाहिए, सेम नंबर्स होने चाहिए, अगर नंबर सेम नहीं है तो वो इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखो ये इक्वल नहीं है, एयर इज 0 है बट एयर इज 0 1, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो केवल 2 सेट ये आपके इक्वल सेट्स हैं, ओके। तो बच्चे ये 1.2 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 1.3 की तरफ, सॉरी नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा लिखने में, तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो बच्चे। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताना, फिर हम आपको करा सकते हैं, बट आप अभी इसको अच्छी तरह से समझो तो फर्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो, ओके। तो सबसे पहले ये समझना है कि हमें सबसेट और सबसेट्स, व्हाट इज सबसेट्स, ठीक है। तो कोई भी 2 सेट सबसेट कब होते हैं, ए सबसेट बी कब होता है बच्चे, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कॉन्टेन्स इन सेट बी। क्या है डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन्स इन द सेट बी, मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए, तो वो होते हैं सबसेट। अगर कोई भी नंबर मिस कर गया तो वो सबसेट
नहीं होंगे। तो जो एलिमेंट आपका ए में होगा वही एलिमेंट आपका बी में भी होना चाहिए, दैट मीन्स, ठीक है, जो ए में होगा वो बी में जरूर होना चाहिए। अगर वो बी में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि वो सबसेट नहीं है। अगर इसका डिटेल देखना है बेटा तो मेरे प्रीवियस हम प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप वहां से आप मेरे वीडियो में देख सकते हो, वहां पूरा फुल एक्सप्लेन किया गया है। तो ये आपकी वीडियो वहां पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है बच्चे? ए बी, ए बी इसके अंदर भी है, बट ये सिंबल किसका बना है? नॉट सबसेट का। सिंबल किसका है? नॉट सबसेट। ये जो सिंबल आपका बनेगा इट इज नॉट सबसेट, ये सिंबल है नॉट सबसेट का, ठीक है। तो ये ट्रू नहीं है, इट इज अ फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नाउ ए ई सबसेट ऑफ X इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं? जल्दी लिख लो इंग्लिश अल्फाबेट, ए ई आई ओ यू। अब चेक करो ये एलिमेंट सारे इसके अंदर है कि नहीं है? है। तो मीन्स दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, तो इट इज ट्रू, ये इसका सबसेट है, ये ट्रू, क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट देखो ए ई ई ये है, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। नेक्स्ट 1 2 3, बट यहाँ क्या है? 1 3 5 है, 2 नहीं है यहाँ पर। तो मीन्स सारे के सारे एलिमेंट, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट नहीं है? 2 डज नॉट कंटेन इन दिस सेट, 2 इसके अंदर नहीं है, तो मीन्स ये इसका सबसेट नहीं है। तो 2 इसके अंदर नहीं है बच्चे, 2 नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए नॉट सबसेट, तो ये फॉल्स हो गया। A is element of this, it is true. It is also, it is not true, क्योंकि बेटा ये एलिमेंट का सिंबल बना हुआ है, सबसेट का सिंबल नहीं है, एलिमेंट। जब एलिमेंट लिखते हैं बच्चे तो करली ब्रैकेट नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बट करली ब्रैकेट लगाया, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स। क्लियर? नाउ एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो क्या बनेगा? जल्दी बनाओ, 2 4। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 2 और 4 होगा। अब एक्स इज अ नेचुरल नंबर व्हेन डिवाइड्स 36, तो 36 को क्या क्या डिवाइड करेंगे? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ये सारे डिवाइड होंगे इससे। तो अब आप देखो 2 4 इसके अंदर है, 2 इज या 2 4 4 ऑल्सो, मीन्स इट इज सबसेट, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया, तो इट इज ट्रू, ये सेट आपका ट्रू हो गया। ओके, तो इस तरह से सबसेट की डेफिनेशन से आप इसको ट्रू फॉल्स लिख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन है, सेट आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, मीन्स यहाँ पर आपको रीजन भी देना है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि आपके लिए सबसेट्स बना दिए। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, तो टोटल 16 होने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 16 होते हैं बच्चे। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स का ये फॉर्मूला होता है बच्चे, अगर n आपका 4 है तो 2⁴ 16 होना चाहिए, तो ये पहले से ही आपका बना दिए। सबसेट का सिंबल क्या होता है ये भी आपको समझाया जा चुका है, सिंबल ऐसे होता है सबसेट का, ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है। और एलिमेंट्स का सिंबल क्या होता है? एलिमेंट्स का सिंबल होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स के साथ करली ब्रैकेट नहीं लगते हैं। क्लियर? तो ये दोनों को ध्यान में रखते हुए ये आप अभी अपने आप ट्रू फॉल्स बता दोगे। देखो 3 4, 3 4 इसका एलिमेंट है बच्चे, करली ब्रैकेट के अंदर 3 4 क्या है? एलिमेंट है, तो मीन्स इट इज नॉट ट्रू, बिकॉज 3 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, सबसेट नहीं है, सबसेट में ऐसे लिखा गया है, ठीक है।
तो ये सबसेट नहीं है, क्या ये एलिमेंट है, तो मीन्स इट इज फॉल्स। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, देखो साथ ही में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। इट इज ट्रू, सबसेट में ढूंढो, देखो सबसेट में लिखा है ना ये, तो मीन्स इट इज ट्रू, ये भी ट्रू हो गया आपका। फिर देखो वन बिलोंग्स टू ए, इट इज ट्रू, क्योंकि करली ब्रैकेट नहीं लगा है, तो ये भी ट्रू हो गया कि वन ए का एलिमेंट है बच्चे, वन सबसेट नहीं है। अगर करली ब्रैकेट में होता देन विल बी सबसेट, बट यार नॉट करली ब्रैकेट, इट इज एलिमेंट, ये एलिमेंट है बच्चे, तो इट इज फॉल्स, ये एलिमेंट है। 1 2 5 करली ब्रैकेट 1 2 5 किसका एलिमेंट, किस में लिखा गया, सबसेट्स में लिखा गया, मीन्स इट इज ट्रू, ये ट्रू है, ठीक है। एलिमेंट नहीं है, अगर ये करली ब्रैकेट के अंदर है और सबसेट में है तो ये नहीं है, इट इज फॉल्स। अब देखो 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 है कहीं पर सबसेट में, नहीं है, इट इज फॉल्स, क्योंकि 3 और 4 एक करली ब्रैकेट के अंदर है बच्चा, वो अब ऑलरेडी एक सेट बना हुआ है, तो उसे हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए 1 2 3 सबसेट नहीं होंगे, बिकॉज 3 4 इज अ सेट, ये 3 4 एक सेट ऑलरेडी है, वो उन्हें हम अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, नो एलिमेंट नहीं है, क्या ये सबसेट्स है, एलिमेंट नहीं है, तो इट इज फॉल्स, एलिमेंट नहीं है, क्या है, सबसेट है, तो इट इज ट्रू। नाउ इट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि 5 के साथ 5 ऑलरेडी एक सेट है, उसके करली ब्रैकेट नहीं लगेंगे, तो ये आपका हो गया ट्रू और फॉल्स। तो ये पहले अगर बच्चे आप लोग बना लेते हो तो इससे बहुत इजी हो जाएगा ट्रू फॉल्स को समझना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये 4th क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये आपको सेट्स दिए, इनका सबसेट्स लिखना है, तो सबसेट्स जब लिखेंगे बच्चे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यही लिखा जाता है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और दूसरा क्या होता है, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट सभी का सबसेट्स होता है बच्चे। तो मीन्स जब आप इसका सबसेट्स लिखोगे तो ये 2 प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड होंगे, ठीक है, क्या, एक तो 5 मीन्स नल सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और दूसरा आपका बनेगा एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मीन्स यहाँ पर जो आपके सबसेट बनेंगे 5 और ए बनेंगे। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, इनका सबसेट लिखना है, तो पहले तो आप 5 लिखोगे, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, फिर आप इनके सिंगल सिंगल एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर आप पुट कर दोगे, फिर एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो ये सी पार्ट में भी ऐसे ही बनाना बच्चे, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है कि 5 सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, फिर 1 2 3 सिंगल ले लेंगे, फिर पेयर वाइज बना लेंगे, 1 2 2 3 3 1, एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये खुद के भी एक सबसेट होते हैं, तो उनको भी लिखना जरूरी है, ये सबसेट हो गया। 5 का ये तो 5 ही बनेगा, ठीक है, 5 का सबसेट क्या बनेगा, 5 बनेगा, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये दोनों ही कंडीशन इसके अंदर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आपके केवल कितने सेट बनेंगे, एक ही सेट सबसेट बनेगा, वो बनेगा 5। क्लियर। अब चलो 5th क्वेश्चन पे, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट, क्या है, पावर सेट। तो अब सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि पावर सेट क्या है, P ऑफ A मीन्स पावर सेट, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट, सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट्स, जो सबसेट्स बनाओगे उसी का सेट बना दो, दैट इज पावर सेट। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज P ऑफ A, इक्वल 5, 5 में कितने एलिमेंट होते हैं बच्चे, 0, तो n इक्वल हो गया 0, तो नंबर ऑफ पावर सेट कितने हो गए, कितने एलिमेंट आएंगे, 2⁻0, कितने बने 1, तो एक ही एलिमेंट आएगा। क्लियर। नाउ राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स आप जानते हो कि 2 तरह के इंटरवल्स होते हैं, ओपन इंटरवल्स एंड क्लोज इंटरवल्स, बेसिकली यही होते हैं, क्लोज, और एक तीसरा जाता है सेमी क्लोज। क्लियर। तो ओपन इंटरवल में सर्कुलर ब्रैकेट लगाते हैं बच्चे, क्लोज इंटरवल में रेक्टेंगुलर,
और सेमी इंटरवल में एक साइड क्लोज एक साइड ओपन या ओपन क्लोज, इस तरह से। तो ये आपके सेमी ओपन सेमी क्लोज बन गए, सेमी ओपन सेमी क्लोज, और ये ओपन और ये क्लोज हो गए। तो इन्हीं को ध्यान में रख करके ये आंसर आपको देना है। तो इसका क्या बनेगा आपका इंटरवल, देखो ये है ओपन और ये है क्लोज, जहां पे इक्वल का साइन होगा वो क्लोज का होगा। क्लोज का मतलब कि वो नंबर इंक्लूड कर रहा है, ओपन का मतलब कि वो नंबर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया -4 एंड 6, यहाँ पर ये बन गया। ठीक है, आप यहाँ देखो दोनों ही जगह इक्वल का साइन नहीं है, दैट मीन्स इट इज ओपन इंटरवल। तो ये क्या हो गया -12 -10 ओपन इंटरवल। हेयर इक्वल साइन इज हेयर, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा, यहाँ पे रेक्टेंगुलर ऐसे बनाओगे और फिर लिखोगे 0,7, ये हो गए। अब इसके बाद आप ये इनमें दोनों में ही इक्वल है, तो इसे कैसे लिखोगे 3 4, ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका इंटरवल फॉर्म हो गया ये आंसर। अब इसी तरह से आप 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। 7th क्वेश्चन में आपको इंटरवल गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना, मीन्स ऐसे बनाना है, ये चीज गिवन है ये बनाना आपको। तो देखो ओपन इंटरवल, जहां ओपन इंटरवल होगा वहां इक्वल का साइन नहीं बनाओगे बच्चे। तो 7th का जो फर्स्ट पार्ट है आपका, उसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू r, और फिर लिखोगे x ग्रेटर देन लेस देन -3 0, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इस तरह से सेकंड पार्ट में देखो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में कैसे लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा, फिर आप यहाँ x लिखो ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल 6 12, क्योंकि जहां रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा बच्चे यहाँ पर ऐसे साइन लगाने हैं। नेक्स्ट में इस साइड देखो ओपन इंटरवल है और इस साइड क्लोज इंटरवल है, मीन्स यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगेगा बच्चे, यहाँ लगेगा। तो चलिए x एज दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, तो x सेंटर में लिख दिया, ए साइन लगाया, इधर ये लगा दिया, यहाँ 6 और यहाँ 12। बस ये चीज आपको ध्यान रखना कहाँ पे कौन सी साइन लगने हैं। अब डी दिस पार्ट x एज दैट x बिलोंग्स टू r, देखो यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, तो मीन्स इक्वल साइन, x सेंटर में लिखा इक्वल, पहले ये बना लो आप, फिर -23 और 5। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म 7th क्वेश्चन का। ओके, तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में देखो इसके साथ इक्वल का साइन लगता है और इसके साथ लगता है इक्वल का साइन, इसके साथ, बाकियों के साथ इक्वल का साइन नहीं लगेगा, वहां लेस देन और ग्रेटर देन लगेगा। चलिए बच्चे 2 क्वेश्चन और है, फटाफट उसे भी कर लेते हैं। तो ये 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में आपको इनवर्सल सेट लिखना है। इनवर्सल सेट का इसका फर्स्ट पार्ट दिया है कि ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर आप बुक से पढ़ लेना बच्चे। और सेकंड पार्ट दे रखा है वो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक इनवर्सल सेट बनाना है। तो क्या बनाओगे इनवर्सल सेट, इनवर्सल सेट आपका बनेगा बच्चे सेट ऑफ ऑल टाइप्स ट्रायंगल्स, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ट्रायंगल, ऑल टाइप ट्रायंगल्स all types triangles in a plane, in a plane, ये आपका बनेगा इनवर्सल सेट, इट इज इनवर्सल सेट। इन दोनों को कंबाइन करके ये इनवर्सल सेट आप बना लोगे। ओके, ना 9th क्वेश्चन, गिवन सेट्स 1 3 5 2 4 6 और 0 2 3 4 6 सेट, इन तीनों ही सेट का एक इनवर्सल सेट लिखना बच्चे। आप बुक में क्वेश्चन प्रॉपर देखना, यही लिखा हुआ कि राइट द इनवर्सल सेट ऑफ दिस सेट्स ए बी एंड सी, सॉरी ए बी सी का इनवर्सल सेट लिखना। तो आप इनको सभी को कंबाइन करके एक बड़ा सा सेट लिख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इनवर्सल सेट जब आप तीनों को ही लेकर के लिखोगे तो सबसे पहले लोएस्ट नंबर स्टार्ट कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 8, एनी नंबर says no, all is here।
तो मीन्स इट इज यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट बन गया बच्चे। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग कवर किए एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 बच्चे। इन्हें बहुत अच्छी तरह से आप करना। क्वेश्चन नंबर 1 अब आप बहुत इजीली कर सकते हो, ये आप करके अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम हो जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको ना समझ में आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम जरूर नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। बट जब कंप्लेन में आएगा, कमेंट में आएगा, तभी आपको एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज हम समझ जाएंगे कि आप लोग कर लिए। वैसे तो आप लोग वो भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे आजकल के, तो आप लोग कर सकते हो उसको। ठीक है, तो चलिए आज तक का क्लास यहीं तक है। अगर आप लोग को इंफॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्ट आया होगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना आप इसे, क्योंकि एनसीईआरटी लगभग सारे स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी इसको आप अपने दोस्तों में, चाहे वो किसी भी स्कूल के बच्चे हों, किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, आप इन्हें जरूर शेयर करना। ओके, तो चलिए आप आज का क्लास यहीं तक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।